गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। जी आप फाइन सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है ऊपर वाले का। दुआएं हैं आप लोगों की, शुक्र है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। क्या के पास है? क्या के पास है? हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? सर वो बोल रही है जैके पाल। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर योर जेस्चर। और हाँ जी। जी, कौन पढ़ने वाला है? सर मैं पर हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। क्या क्या बताएं हम तुम्हें कैफियते दरबारे दोस्त। हम्म। वज़्न में है जाम मीना, रक्स में अनवारे दोस्त। क्या बात है। गोशे गोशे से नुमाया हो गया अनवारे दोस्त। जर्रा जर्रा दे रहा है मजदाए दीदारे दोस्त। क्या बात है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि क्या बताएं हम तुम्हें कैफियत दरबार दोस्त। मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया कि दोस्त का लफ्ज जो है वो उर्दू शायरी में या फारसी शायरी में कई बार खुद खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और या कई बार मुर्शिद के लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभी ऑफ कोर्स बिल्कुल जो गज़ल के तकाजे होते हैं, जो गज़ल का फॉर्मेट, उसका डिमांड होती है उसकी, यानी रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट ये कि इसमें आप देखें कि फरमा रहे हैं क्या बताएं हम तुम्हें कैफियत दरबार दोस्त। ठीक है। यहाँ मुराद मुर्शिद हैं कि जिनका दरबार है, जिनके दरबार में सारे लोग बैठे हुए हैं, और उस दरबार की क्या कैफियत है, क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं। ठीक है ना। उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या कैफियत है हमारे दोस्त यानी हमारे मुर्शिद के दरबार की। उसके बारे में क्या ही बताएं तुम्हें। वजद में है जाम व मीना, रक्स है रक्स में अनवार दोस्त। वजद में आना समझते हैं आप। वजद एक ऐसी टर्म है कि जो सूफी लिटरेचर में बार बार इस्तेमाल होती है। यानी आदमी जब बहुत ज्यादा इमोशंस के क्लाइमेक्स पे होता है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं वजद में आना। चिल्ला के नारे लगाता है या एकदम अपने आप से बेखुद हो जाता है, तो उसे कहते हैं वजद में आना। कह रहे हैं कि हमारे मुर्शिद के दरबार की कैफियत कुछ ऐसी थी कि जो जाम मीना है वो खुद वजद में आ गया था। ये एक तो होता है कि इंसान अगर वजद में है तो ऑब्वियस सी बात है, आदमी है, इमोशंस है। कह रहे नहीं, वहां का आलम ये था कि खुद जाम मीना भी वजद में आ गए थे। यानी जो बात कही जा रही है, जाहिर है जाम मीना से एक्चुअल मतलब सूफी कॉन्टेक्स्ट की शायरी में शराब तो नहीं है। ठीक है ना। सो इसलिए जो वहां गुफ्तगू हो रही है, जो बात हो रही है, और जिस तरह बातों को पहुंचाया जा रहा है, उन बातों में खुद इतना ज्यादा वजद भरी कैफियत है, इतना ज्यादा इमोशंस हैं कि मत पूछिए। ठीक है। रक्स में अनवार दोस्त। ठीक है ना। और जो हमारे मुर्शिद हैं, उनका जो नूर है, उनकी जो वजूद की रोशनी है चारों तरफ, वो हो गया रक्स में। रक्स समझते हैं, रक्स माने डांस। ठीक है। सो हमारे जो मुर्शिद हैं, उनकी शख्सियत का जो नूर है, जो लाइट है उनके वजूद की, वो चारों तरफ रक्स कर रही है। यानी उस दरबार में आदमी को
अपने मुर्शिद के नूर के अलावा, नूर की का प्लूरल है अनवार, ठीक है ना। सो उनके नूर के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या नजर आ रहा था, मुर्शिद के नूर का रक्स नजर आ रहा था, और जो जाम मीना है वो अपने आप में वजद में थे बिल्कुल से, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शेर, गोशे गोशे से नुमायां हो गए अनवार दोस्त। गोशे गोशे से नुमायां हो गए अनवार दोस्त, जर्रा जर्रा दे रहा है मुजदे दीदार दोस्त। गोशा कहते हैं कॉर्नर को, कोने को, यानी वो जो दरबार है उसके हर कॉर्नर से, हर कोने से क्या नुमायां हो गए, दोस्त के अनवार, दोस्त का नूर जो था। दोस्त कौन है, मुर्शिद है। तो मुर्शिद का जो उसकी उनकी शख्सियत का जो उजाला है, जो नूर है, वो उस बज्म के, उस दरबार के हर कोने कोने से जाहिर था। हर गोशे से उनका नूर दिखाई दे रहा था, और सारे लोग जो हैं वो अ, उनके नूर को, उनकी वजूद की रोशनी को देख रहे थे। जर्रा जर्रा दे रहा है मुझदे दीदार दोस्त। जर्रा जर्रा यानी क्या मतलब, ईच एंड एवरी उनका पार्टिकल्स ना, एक एक जर्रा जर्रा जो है, यानी जहां हम बैठे हैं उस बज्म की स्पिरिचुअलिटी का ये आलम है कि चारों तरफ जो है वो समझ लीजिए कि मुजदा कहते हैं खुशखबरी को, इट्स पर्शियन वर्ड। मुजदा मीन्स खुशखबरी, ठीक है। और दीदार का मतलब मुलाकात, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। सो एक एक पार्टिकल जो था उस बज्म का, उस दरबार का, वो हमें खुशखबरी दे रहा था कि आप वो आज अपने मुर्शिद का दीदार मैसर आ रहा है, ठीक है ना। आप अपने मुर्शिद को आज देखने वाले हैं, उनका दीदार आपको हासिल होने वाला है, इस बात की खुशखबरी उस दरबार का एक एक जर्रा दे रहा था, गवाही दे रहा था कि आज आप उनको मिलने वाले हो, ठीक है जी। Good morning, everyone. I'm sorry, got late. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो जी। कैसे हैं आप? शुरू में Uh, आपकी आवाज नहीं आई थी तो मुझे लगा शायद आज आप नहीं है क्लास में। no, I got up late. Sorry. ओके जी। अगला शेर कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ूं? कोई भी पढ़े आप में से। सर जमी दर सर जमी, मेरे लिए उसका जमाल। हम्म। आसमां दर आसमां, मेरे लिए दीदारे दोस्त। हाँ, एक सेकंड यहाँ ये रुक जाए, फिर अगला शेर बाद में पढ़िएगा, बिकॉज फिर पेज ऊपर नीचे होगा। जी। सरजमी दर सरजमी, मेरे लिए उसका जमाल। मोहब्बतों की इंतहा ही होती है फॉलोअर्स की अपने मुर्शिद के तई, कि उनको लगता है कि जितनी भी जमीन है ऊपर वाले की बनाई हुई, हर सरजमीन पे, ठीक है ना, जमीन दर जमीन, सरजमीन दर सरजमीन, यानी हर जगह, ठीक है ना, Mhm, मेरे लिए तो बस उसका जमाल ही नजर आता है। जमाल यानी ब्यूटी, उनका mhm, हुस्न नजर आता है मुझे हर जगह, ठीक है। आसमां दर आसमां, मेरे लिए दीदार दोस्त, मेरे लिए इन आसमानों के अंदर भी अगर कुछ देखने के लायक है तो ये है कि मुझे मेरे मुर्शिद का दीदार मैसर हो जाए, ठीक है। यानी क्या मतलब, मुझे इस पूरी सरजमीन में हर जगह अपने मुर्शिद का जमाल, यानी उनकी ब्यूटी, उनका हुस्न नजर आता है, और आसमानों में भी सिवाय उनके दीदार के मैं कुछ और तलाश नहीं करता हूँ। मुझे सिर्फ उनका दीदार चाहिए होता है, और मैं उन्हीं को तलाश करता रहता हूँ, ठीक है जी। mhm. Oops. गुड जी, पढ़ें। कैसे? तो क्या हुआ? उसको हाँ जी। उसको ए महरूमे जलवा, दिल की बीनाई से हम्म। देखता है देखता है जाहिरी आंखों से क्या, अनवारे लुत्फ। क्या बात है, उसको है महरूम जलवा, दिल की बीनाई से देखता है जाहिरी आंखों से क्या अनवार दोस्त। देखें, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और सच्चाइयां हैं कि जिन्हें हम इन नेकेड आंखों से नहीं देख सकते, अपनी इस विजन से नहीं देख सकते। उसके लिए आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक हवा चलती है मगर उसे हम देख नहीं सकते कि ये हवा है,
बट हवा चल रही है, दिख रहा है हमें। लाइट आ रही है, पंखा चल रहा है, आई मीन बल्ब ऑन है। सो इसके अंदर एक करंट दौड़ रहा है। सो हम उसे महसूस कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते, ठीक है ना। उसी तरीके से इस पूरी कायनात को एक इसका रब है जो इस दुनिया को चलाने वाला है। हम उसे देख नहीं सकते मगर ये यकीन है कि ही इज एन अनसीन पावर कि जो दुनिया को चलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारी इन आंखों से नजर आती हैं, कुछ चीजें हमें अपनी दिल की आंखों से देखना पड़ती हैं। इसीलिए अरबिक में दो वर्ड्स हैं, एक है बसीरत और एक है बसारत। सॉरी, एक है बसारत और दूसरा है बसीरत। बसारत कहते हैं आंखों से देखने की कैपेबिलिटी को, विजन को। और बसीरत कहते हैं इनर साइट को। किसे कहते हैं? इनर इनर साइट को। साइट को। कोई आदमी ये कसम खा ले कि मैं तब तक इबादत या पूजा नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपने खुदा को साक्षात्कार सामने न देख लूं, तब तक नहीं करूंगा। तो कैसे कर पाएगा वो? क्योंकि वो इन आंखों से तो नजर ही नहीं आएगा। हाँ, दिल की आंखें खोलोगे तो हर जगह खुदा नजर आएगा, हर जगह उसका उसका जलवा दिखाई देगा कि वो है। तभी तो ये दुनिया है। तभी तो फूल प्रूफ तरीके से हर रोज सुबह सूरज निकलता है और शाम को डूब जाता है, ठीक है ना। तभी तो ये दुनिया थमी हुई है, ठीक है ना। सो कुछ चीजें हमारे दिल की आंखों से नजर आती हैं, उसे बसीरत कहते हैं, या दिल की आंखों की बात उसे कहा जाता है। इसको हम्म, महरूम जलवा दिल की बीनाई से, इसको है महरूम जलवा दिल की बीनाई से देख, ए अपने मुर्शिद के जलवों से महरूम इंसान। महरूम समझते हैं, एक तो होता है मरहूम, ठीक है ना। जिन्हें इस्लामिक सोसाइटीज में जो लोग दुनिया से जा चुके होते हैं उन्हें मरहूम कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी में लेट लिखा जाता है, जैसे हिंदी में स्वर्गीय कहा जाता है, उसी तरीके से उर्दू में मरहूम कहा जाता है। यानी मरहूम का मतलब यह है कि जिस पर ऊपर वाला रहम करे। ये एक ऐसा सब टाइटल है जिसके अंदर दुआ का जज्बा है, जो किसी भी मरने वाले के लिए बोला जाता है, ठीक है। एक होता है महरूम। महरूम कहते हैं किसी चीज से वंचित रह जाना, किसी चीज से आई मीन हम्म, डिसअपॉइंट हो जाना कि ये मुझे हासिल नहीं हुआ, उसे कहते हैं महरूम। या एहसास महरूमी भी बोला जाता है अक्सर, ठीक है। मुझे ये एहसास महरूमी सता रहा है कि मैं फला इंसान से क्यों नहीं मिला, मिसाल के तौर पर। सो महरूम जलवा कौन हुआ? वो इंसान के जो चाहता तो था कि उसे मुर्शिद का दीदार मिले मगर उन्हें देख नहीं पाया वो। उनसे कहा जा रहा है, या महाराज जी फरमा रहे हैं उनसे कि उसको ए महरूम जलवा दिल की बिनाई से देख। ए मुर्शिद के जलवा से महरूम इंसान अगर मुर्शिद को देखना ही चाहता है तो उन्हें दिल की बीनाई से देख। दिल की बीनाई, दिल की बीनाई, बीनाई यानी विजन, ठीक है ना। हम्म, इसीलिए नाबीना कहते हैं ब्लाइंड को, ठीक है ना। हम्म, बीना कहते हैं जो लोग देख पाते हैं, बीनाई यानी विजन, देख पाना। सो दिल की बीनाई से अपने मुर्शिद को देखा जा सकता है। मीर तकी मीर ने कहा था, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जब जरा जरा गर्दन झुकाई देख ली, देख ली। ठीक है ये ना। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। सो दिल की बीनाई से, बसीरत से, इनर साइट से मुर्शिद को इंसान जब देखना चाहे देख सकता है। खासकर वो आदमी जो उनके जलवों से महरूम है, उसे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो, वो खुद नजर आएंगे आपको, ठीक है। देखता है जहरी आंखों से क्या अनवार दोस्त, उस मुर्शिद के नूर को और उस मुर्शिद के वजूद के उजालों को अपनी इन आंखों से क्यों देखना चाहता है? अगर देखना ही चाहता है तो ये चाहिए कि अपने दिल की आंखों से उन्हें देखने की कोशिश कर, वो साफ में नजर आएंगे, ठीक है। और पढ़ें आगे, कौन पढ़ने वाला है? आई कैन डू इट। चो। आदमी का दुख उठाया, प्यार हम्म। दुनिया से किया, जानो जानो दिल से उम्र भर हम्म। करता रहा मैं कारे दोस्त। हम्म। हम्म, एक और शेर फिर पढ़ें। हाँ, हम्म। ओके। छेड़ कर दिल को निकल जाती है, अम, निकल जाती है कतराती हुई, लो नसीमें सुबह ने भी सीख ली रफ्तारे दोस्त।
क्या बात। आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कारे करे दो। दोस्त। कहने के मैं क्या, जितने भी सूफी मनीष लोग हैं, इस सोच के इंसान हैं, उन्होंने हमेशा दूसरों का दुख बांटा, दुख उठाया, उनका, उनके गम में शरीक हुए। ठीक है ना। उनके हिस्से के दर्द और उनके हिस्से की जहमतें खुद मोल ले ली। ठीक है। आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं कि एक परेशान हाल को देखा और क्या कहते हैं, कोई मसला ही नहीं उसके लिए। ठीक है। एक आदमी वो होता है कि वो देख रहा है कि एक बेचारी बूढ़ी औरत है और वो सर पे बोझ लादे हुए जा रही है। ठीक है ना। और एक सेकंड में इसको बंद करूं, नोटिफिकेशन को। ओके। सो वो उसके दिल में आ जाता है कि ये बूढ़ी औरत इतना सारा बोझ उठा के चल नहीं पा रही ठीक से। ठीक है ना। रोड क्रॉस करनी है या स्टेशन पे प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं लाइए, क्या मैं आप कुछ हेल्प कर दूं आपकी। दो अलग अलग तरह के मिजाज के लोग होते हैं। ये जो लोग होते हैं इस मिजाज के, जिनसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती और वो दौड़ के आगे आते हैं कि मुझसे क्या बन पड़ सकता है और क्या मैं कर सकता हूँ। ये लोग वो होते हैं जो बहुत ही काइंड नेचर के होते हैं, और आमतौर पर सूफिया के लिए ये मिलता है कि वो हमेशा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इससे बड़े बड़े मसाइल जिंदगी में होते हैं और वो बिना इसके कि वो पहचानते भी हों कोई रिश्ता भी हो, मगर आगे आते हैं उसको उस मसले को हल करने के लिए। आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, दुनिया वालों से बहुत प्यार किया, दुनिया से बड़ी मोहब्बत की, उन्हें सिर्फ मोहब्बतें दी। ठीक है ना। जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कारे दोस्त। मैं यानी संदर्शन जी महाराज ने कहा कि मैंने कोशिश की है कि दिलो जान से पूरी जिंदगी में वो काम करूं जो मेरे मुर्शिद का काम है, जो काम उनको पसंद है, जो काम उनके जो है वो उसमें आता है, आई मीन लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। मैं उस काम को हमेशा मैंने करने की कोशिश की है जिंदगी में। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि छेड़ कर दिल को निकल जाती है कतराई हुई, छेड़ कर दिल को निकल जाती है कतराई हुई। कतराती। लो लो नसीम सुबह ने भी सीख ली रफ्तार दोस्त। ठीक है। कहने ये जो सुबह की ठंडी हवा है, ये कभी कभी छेड़ के और फिर कतरा के निकल जाती है, रुकती नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा, बहुत वक्त नहीं देती हमें। है ना। ये भी किसी हद तक वही रवैया अपनाए हुए है कि जो रवैया हमारे दोस्त का है, हमारे माशूक का है, हमारे मुर्शिद का है, कि वो भी हल्का सा दर्शन दे के और फिर चले जाते हैं, और महीनों हम लोग तरसते हैं उनके दीदार को। ठीक है ना। और बहुत ज्यादा वक्त हमें वो नहीं दे पाते हैं। ठीक वही रफ्तार यानी वही बिहेवियर, वही तरीका जो है वो किसने अपनाया हुआ है, नसीम सुबह ने, यानी सुबह की ठंडी हवा ने भी वही तरीका अपना लिया है कि वो भी जो है वो इसी तरह हम लोग को छेड़ के चली जाती है, जैसे हमारे माशूक हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमारे हमारे मुर्शिद हमारे साथ ऐसा करते हैं। उसी तरह ये सुबह की ठंडी हवा भी करती है, रुकती नहीं है बहुत देर के लिए। है ना। सुबह आप देखें कितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज होता रहता है। एकदम सुबह की पौ फटती है, सुबह सुबह उसका अलग थोड़ा सा टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा सूरज निकलता है उसका अलग, और उसके बाद थोड़ी सी भी गर्मी और धूप में शिद्दत बढ़ी है, बिल्कुल फिर अलग ही फील आता है। तो वो जो एहसास सुबह सुबह वाला है वो बहुत मुख्तसर सा है, थोड़ी देर के लिए लगता है वो कि ठंडी हवा चल रही है और धूप में शिद्दत नहीं है अभी और गर्मी नहीं है। ठीक है। या राइट। हम्म। जी, कौन पढ़ने वाला है। जी पढ़ें, कौन पढ़ने वाला है। आप लोग को लग रहा है मेरी आवाज कुछ बैठी हुई है। या a little यस bit. सर। सर मैं हाँ, पढ़। क्या जरूर पढ़ें, श्योर। कैद मंदिर की, न मस्जिद की, न गिरजाघर की है,
चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में है आसारे दोस्त। हम्म। जालिबे जलवा तेरे दिल से बहुत नज, नजदीक है। हम्म। चश- चश्मे चश्मे जाहिर जाहिर बी से। दे से कोस कोसों कोसों दूर है अनवारे दोस्त। क्या बात। फरमाते हैं कि कैद मंदिर की न मस्जिद की न गिरजाघर की है। चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में है आसारे दोस्त। ये वो थीम है कि जिस पर कई सारी नज़मों और गज़लों में महाराज जी के अशार हैं, जिसमें उन्होंने बार बार ये बात कही है कि आदमी को अगर खुदा की तलाश है तो इस बात की कोई कंडीशन और कोई शर्त नहीं लगाई गई है कि आपको फलां जगह तो खुदा मिलेगा, फलां जगह नहीं मिलेगा। हर जगह मिलेगा वो। न मंदिर की शर्त है, न मस्जिद की शर्त है, न गिरजाघर की शर्त है। चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में है आसारे दोस्त। अगर आपकी आंखें देखने वाली हैं, इन अ ट्रू सेंस आप जो है वो देख पाते हैं, और इसमें मुराद बिल्कुल सिर्फ ये वाली आंखें नहीं है, बल्कि वो आंखें जो दिल की आंख कहलाती है, वो दरअसल चश्मे बीना होनी चाहिए, वो देखने लायक होनी चाहिए। अगर वो काम कर रही है, वो सही है, तो हर जर्रे में है आसारे दोस्त। दुनिया के हर जर्रे जर्रे में, हर पार्टिकल में आपको जो है वो खुदा के आसार नजर आएंगे, और आपको नजर आएगा कि हर जर्रे में खुदा बसता है, बशर्ते कि आपके पास आंखें देखने वाली होनी चाहिए और आपको नजर आए। ठीक है ना। और अगर नजर नहीं आए, हमने अपनी आंखों पे कोई खास ऐनक लगा रखी है, और हमने ये सोच रखा है कि ये चीज ठीक है, ये जगह उतनी ठीक नहीं है, तो फिर जो हम देखना चाहते हैं उतना ही नजर आएगा, उससे ज्यादा नजर नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि इंसान जिंदगी में ध्यान से वो बातें सुनता है जो वो सुनना चाहता है। अगर नहीं सुनना चाहता, तो आवाज तो पंखे से भी आ रही है, पंखा चल रहा है ना, किसी तरह की आवाज तो पैदा हो रही है ना उसकी हवा से, बट हमारा अटेंशन बिल्कुल नहीं होता उसकी तरफ कि ये भी कोई आवाज है, बिकॉज हम सुनना नहीं चाहते। हमारा हमारा विलिंगनेस नहीं है उसके उसको उसके हवाले से, कोई ऐसा इरादा नहीं है सुनने का। तो उसकी आवाज हमारे लिए बेमानी है एकदम से। ठीक है ना, मीनिंगलेस है एकदम से। मगर जो आवाज हम सुनना चाहते हैं, वो फिर हम ऐसे सुनते हैं कि अगर वो खामोश भी हो तो भी हमें सुनाई देता है। ठीक है ना। कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है कि सोचता है तो मुझको सुनाई देता है। ये परवीन शाकिर का शेर है। एक मोहतरमा थी पड़ोसी देश में, जिनके फादर यहाँ पटना से माइग्रेट करके गए थे बिहार से तालिबन। सो ये उनका शेर है। कभी कभी तो वो इतनी रसाई, रसाई यानी एक्सेस, कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है कि सोचता है तो मुझको सुनाई देता है। तो इंसान वो देखता और सुनता है जो वो देखना सुनना चाहता है। अगर आदमी को ये बिलीफ हो ऐसा कि वो हर जगह है, वो इस कायनात का पालनहार है, और वो जर्रे जर्रे में है, तो फिर उसे खुदा की तलाश में किसी खास स्पेसिफिक जगह पे जाके तलाश करने की जरूरत नहीं है। वो जहां जाएगा उसे खुदा नजर आएगा। मंदिर में जाएगा उसे खुदा नजर आएगा, मस्जिद में जाएगा उसे खुदा नजर आएगा, गिरजाघर में जाएगा खुदा नजर आएगा, गुरुद्वारे में जाएगा उसे खुदा नजर आएगा, हर जगह उसे खुदा नजर आएगा। कहीं नहीं जाएगा, अपने दिल में भी झांकेगा तो उसे खुदा नजर आएगा। ठीक है। बशर्ते वो आंख होनी चाहिए जिससे खुदा नजर आता है। अगर उस आंख के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन की, ताज्जुब की, और जलन की, हसद की, या किसी भी इस तरह की कोई ऐसी ऐनक लगी हुई है, तो फिर नजर आने वाला नहीं है। ठीक है। आगे फरमाते हैं, तालिबे जलवा। ये शेर पढ़ा गया था ना अभी, कि पढ़ना ये बाकी है? सब पढ़ा गया। अच्छा। तालिबे जलवा तेरे दिल से बहुत नजदीक हैं। तालिबे जलवा तेरे दिल से बहुत नजदीक हैं। जिन लोगों को तेरे जलवे की दरकार है, जो तेरा दीदार करना चाहते हैं, जो तुझे देखना चाहते हैं, वो तुम्हारे दिल से बहुत नजदीक है, बहुत करीब है तुम्हारे दिल से। चश्मे जाहिर बी से कोसों दूर हैं अनवारे दोस्त।
ठीक है ना, मगर तुम जिसको देखना चाह रहे हो वो तुम्हारे दिल से बहुत नजदीक है। एट द सेम टाइम तुम्हारी ये वाली आंखें जो हैं, जो जाहिर चीजें देखती हैं, सुपरफिशियल किस्म की चीजें देख पाती हैं, जाहिरी चीजें देख पाती हैं, जाहिर बीन है तुम्हारी आंखें सिर्फ। इन इन आंखों से वो कोसों दूर है। वो जो मुर्शिद का नूर है वो तुम्हारी इन आंखों से कोसों दूर है। ठीक है ना, इनसे इनको देखने की कोशिश मत करो, मगर वही तुम्हारे दिल से बहुत करीब है, बहुत नजदीक है तुम्हारे दिल से। ठीक है। जाहिर। Mm-hmm. जी। तो जाहिर भी मीन्स। जाहिर बीन का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग कि जो सिर्फ जाहिर को देखते हैं किसी चीज को। ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, उसके पीछे क्या है, जो कि दिल की आंखों से नजर आता है, उसको नहीं देखते, उन्हें कहा जाता है जाहिर बीन, जाहिर को देखने Face वाले। value. ठीक है ना। हाँ। Yeah, people who believe in face value. बहुत सारे अल्फाज हैं जो फारसी में ज्यादा हैं इसकी मिसालें, कि वो बीन से पहले वो एक प्रीफिक्स लगा के उसको बना लेते हैं, जैसे कमबीन, जैसे खुशबीन। ठीक है ना, बदबीन। खुशबीन यानी किसी के तई अच्छा सोचना, बदबीन यानी किसी के तई बदगुमान होना, बुरा अजम्पशन पाल लेना उसको लेकर के। कमबीन यानी चीज की जो एक्चुअल साइज है उससे हमेशा उससे घटा के बताना कि नहीं नहीं, ये इतने दमदार कहाँ है ये। फिराक साहब ने कहा था कि फुगा के अहले जमाना है किस कदर कमबी। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी साहब का नाम शायद मैंने पहले भी कई बार लिया होगा। Mm-hmm. 80s से पहले इनकी शायद डेथ हुई है होपफुली। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर थे और अपने दौर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े गजल के उर्दू शायर थे, उर्दू गजल के शायर थे। वो कहते हैं फुगा के अहले जमाना है किस कदर कमबी, हुनर तो Mm-hmm. खैर हुनर ऐब से भी जलते हैं। ये उनका बहुत मशहूर सटायर है, बहुत जबरदस्त। ठीक है। फुगा यानी रोने की बात है ये तो, कि अहले जमाना है किस कदर कमबी, कितना छोटा देखते हैं ये। Mm-hmm. ठीक है ना, हुनर तो खैर हुनर ऐब से भी जलते हैं, ये उनका शेर है। क्या ठीक बात। है। जी। Last शेर। जी पढ़ें, कौन पढ़ने वाला है? ये बहुत नीता जी भी। क्या हुआ? क्या नीता जी कहें। भी। नीता जी भी है, पता नहीं आज कोई बोल नहीं रहा। तो मेरी अब मैं लग रहा है कि मैं पढ़ती हूँ पढ़ती यही क्या सब है। कहे क्या कहें? दर्शन हम्म। तसव्वुर की करम फरमाइयाँ, हम्म। बंद की आंखें हम्म। नजर आने लगे अनवारे दोस्त। क्या बात, क्या बात। तसव्वुर समझते हैं आप से लोग? तसव्वुर यानी इमेजिनेशन। Imagination. ठीक है ना। हाँ। Mm-hmm. सो बहुत अच्छा शेर है किसी का, वो मैं आपको सुनाऊं। तसव्वुर में आओ, तसव्वुर में जाओ, Uh-huh. तसव्वुर में आओ, तसव्वुर में जाओ, ना आना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा। Wow. ठीक है। Nice. ना आना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा, तसव्वुर में आओ, तसव्वुर में जाओ। क्या कहें दर्शन तसव्वुर की करम फरमाइयाँ। फरमाया। कहने कि मैं ये इमेजिनेशन की जो करम फरमाइयाँ हैं, जो इमेजिनेशन की मेहरबानियां हैं, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ आपसे। हम्म। बंद की आंखें नजर आने लगे अनवारे दोस्त। मैं जैसी आंखें बंद करता हूँ, मुझे अपने मुर्शिद का जलवा नजर आने लगता है, मुझे अपने मुर्शिद का नूर और उनके वजूद का उजाला मुझे दिखाई देने लगता है। आंखें बंद करते ही मैं इमेजिन करता हूँ कि वो मेरे सामने खड़े हैं। ठीक है ना। हम्म। जी। क्या बात। सो यहाँ तो यह है कि अनवारे दोस्त की कैद है इसमें, और शायर कौन है ये भी मालूम है। अदरवाइज हम्म। बहुत खूबसूरत जो है वो गजल के पैराए में बात कही गई है, और इस तरह से लोग शेर कहते हैं बहुत ज्यादा, जिसमें इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और इसी
इसी मजमून को कंपोज किया जाता है, इसी थॉट प्रोसेस को। ठीक है, बट ये कि यहाँ मालूम है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। We वो have क्या है कि one. एक उसका शाहरुख खान का एक गाना था, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, वो वाली बात है एकदम से। ठीक है ना? हाँ जी। अब अच्छा, हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट। गुड, गुड। जो खुद को जो खुद जो खुद हम्म। को जेरे हलवा, नहीं सॉरी, हल्का। हल्का, जी 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 जी। जी। जो खुद को जेरे हल्का ए गिरदाब ले गया, इस बहर से वह हम्म। गौहरे हम्म। नायाब ले गया। जी, आगे पढ़े, नेक्स्ट शेर पढ़े। अरशे अजमी तक अजीम दिल। जी। अजम तो है, अजमे, अजमे अजीम, तक। अजीम। अजीम। ओके। अरशे अजीम तक दिले हम्म। बेताब ले गया, हम्म। फिर उनसे उनके बाद शौक का सैलाब ले गया। क्या बात है जी। देखें, बहुत जबरदस्त बात है और जिंदगी की बहुत खूबसूरत सीख है इस शेर में। जो पहला है, जो मतला है, उसमें महाराज जी फरमाते हैं, जो खुद को जेरे हल्के गिरदाब ले गया। ठीक है जी, गिरदाब किसे कहते हैं? हम उसका एग्जैक्ट लफ्ज क्या बताऊं, आप देखें कि दरियाओं में, समंदर में, नहरों में कई दफा पानी एक जगह पे राउंड राउंड से होने लगता है। देखा है उसको क्या whirlpool. बोलते हैं? लहर लहर। Whirlpool. No, it's a whirlpool. अच्छा, हाँ, भंवर वर्लपूल। भंवर। ठीक है ना? भंवर, Whirlpool. भंवर, हाँ, एग्जैक्टली, आई वाज लुकिंग दिस, यू नो, पर्टिकुलर वर्ड। जो भंवर है, जो हमारा खालिस हिंदुस्तानी लफ्ज है, उस भंवर को फारसी में गिरदाब कहते हैं। ठीक है। गिरदाब से पहले आप देखें लफ्ज है हल्का। हल्के के माने होते हैं सर्किल के। ठीक है। वो जो That area. बिना 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 क्या कहते हैं, नग की रिंग दी जाती है, क्या कहते हैं, जब वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मंगनी बोलते हैं। ठीक है ना? सो उसको भी फारसी में हल्का कहा जाता है। कमाल की बात ये, उसको भी फारसी में हल्का कहा जाता है। उसके अलावा उर्दू में हल्के का और भी इस्तेमाल है। किसी पर्टिकुलर एरिया को भी कहा जाता है कि इस हल्के के मेंबर साहब या नेताजी ये हैं, फला साहब, यानी इस इलाके के, उसे भी हल्का। इतने सारे यूजेज हैं हल्के के, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। बट ये लफ्ज आया है हल्क से, और हल्क हमेशा राउंड शेप में होती है, याद रखिएगा। हल्क, जिसे हम लोग हलक कहते हैं, हलक तक खा लिया भाई साहब, गुंजाइश नहीं है, दैट इज एक्चुअली हल्क। ठीक है। अच्छा, अरबिक से आता है फारसी में, फारसी से आता है उर्दू में। सो उसी से बना है हल्का। हल्का यानी सर्कल, वही उस भंवर का सर्कल जो है, जो खुद को जेरे हल्के गिरदाब ले गया। जो आदमी इतना डेयरिंग है, इतनी हिम्मत रखता है कि अपने आप को भंवर की तह तक लेके चला जाए, नीचे लेके चला जाए। जेर यानी नीचे, जेर के रे के नीचे भी जेर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप? इसीलिए Yeah. उसको जेर कहते हैं कि वो हमेशा जेर रहता है। ठीक है। नीचे रहता है वो, रे के नीचे है वो। और अगर ऊपर होता तो जबर कहा जाता उसे। ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं कि वो आदमी उससे बहुत जबर है, बहुत जबर है वो, दरअसल जबर है वो। और उसी जबर से जबरदस्त होता है। और बोला भी जाता है कि बहुत जबरदस्त बात है। आप लफ्जों के खानदान को और उनकी हिस्ट्री को पहचाने आप, एटमोलॉजी देखें आप, कैसे लफ्ज परवान चढ़े, कैसे बने। सो जेर जो है, उर्दू ग्रामर का और मात्राओं का एक लफ्ज होने के अलावा, जेर के अपने भी एक मीनिंग है। जेर माने नीचे, जेर यानी नीचे, जबर माने ऊपर, और पेश माने प्रस्तुत करना, पेश करना, सामने आना। ठीक है जी। किसी ने बहुत खूबसूरत जुमला भी कहा था, आदमी को हमेशा जबर नहीं जेर भी रहना चाहिए, क्योंकि उसके सामने पेश भी होना है। ये क्या क्या बात कहते हैं लोग। ठीक है ना?
जो खुद को जेर हल्के गिरदाब ले गया, मतलब ये है साथियों के, जो इंसान तकलीफ उठाता है, जहमत उठाता है, रिस्क लेता है, डेयरिंग काम करता है और डूबने का रिस्क लेता है, उस बहर से वो गौहरे नायाब ले गया। उसी आदमी को उस समंदर से नायाब किस्म का मोती मिलता है। जो किनारे पे खड़े रहते हैं ना, हम्म, वो मोती नहीं निकाल पाते। मोती हम्म, निकालने का काम उनका होता है जो रिस्क लेते हैं, जो तकलीफ उठाते हैं, जहमत करते हैं, अपने आप को भंवर के हवाले भी कर देते हैं, डीप में चले जाते हैं, दरिया की तहों में उतर जाते हैं। वो लोग ये कारनामा करते हैं कि उसके अंदर से मोती निकाल के लाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग होंगे जो संत दर्शन जी महाराज की शख्सियत के कायल होंगे। सुपरफिशियली हम्म, नाम सुना हुआ है, ठीक, अरे बहुत महान आदमी, बात खत्म। अच्छा भैया, उन्होंने क्या कहा है जो हमारी इंसानियत के लिए काम का है, उसके लिए आपको वक्त देना होगा। जो उन्होंने लिखा है उसको पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, डाइव करना होगा उसके डीप में, जो उनका लिटरेचर है। और जो जितना डीप डाइव करेगा उसको उतने ही मोती मिलेंगे उसके अंदर से। समझा मेरी हम्म, बात आप? दूर से कि बहुत महान आदमी थे, हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं, बड़ा नाम सुना हुआ है हमने, और हमारे मन में बड़ी आस्था है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। जुड़ना पड़ता है, आना पड़ता है और उसकी तह में जाना होता है, तब जाके कुछ हासिल होता है। तो उस बहर से, बहर यानी समंदर, वो गौहर नायाब लेगा। गौहर यानी मोती, नायाब यानी रेयर। नायाब हम्म, किसे कहते हैं? रेयर। yeah, जो आसानी से दस्तयाब न हो उसे नायाब कहते हैं। हम्म, आ रही बात समझ में? जो आसानी से दस्तयाब न हो उसे नायाब कहते हैं। ठीक है। right, हाँ, नायाब यानी, जी, rare, रेयर। जो खुद को जेरे हल्का गिरदाब ले गया, जिसने अपने आप को भंवर के हवाले किया, डूबा, गोता लगाया, उसी आदमी को रेयर मोती मिला है समंदर से। ये बात याद रखिएगा। यानी एज अ होल हमारे लिए, हमारी आइंदा नस्लों के लिए ये सबक है, सीखने वाली बात है कि आप जितना रिस्क लोगे, जहमत करोगे, तकलीफ उठाओगे, मेहनत करोगे, उतनी आपको फल मिलने वाला है। और वैसे खाली फूली बैठ के खड़े रह के इंसान उतना कुछ लाइफ में सीख नहीं पाता है। ठीक है। हम्म, अर्शे अजीम तक दिले बेताब ले गया। अर्शे अजीम तक दिल दिले बेटा, बेताब ले गया। फिर हम्म, उसके बाद शौक का सैलाब ले गया। ठीक है। wow, ये हमारा जो दिल है, ये बेताब और बेचैन दिल जो है, ये हमको आसमानों तक ले गया। ठीक है। हम्म, और उसके बाद जो हमारा पैशन था, उस पैशन ने हमको जो है वो हमको बहा ले गया, वो पैशन सैलाब की तरह से। सैलाब समझते हैं, बाढ़ आना। तो हमारे जो पैशन की बाढ़ थी ना, उसके बाद का सफर उसने तय करा दिया। वरना हमारे इस बेचैन दिल ने हमें आसमानों तक का सफर तो करा ही दिया था, उसके आगे का काम हमारे पैशन ने कर दिया। ठीक है। हम्म, wow, जी, आगे पढ़ें। संजय जी आप पढ़ रहे हैं? हम्म। खामोश खामोश हूँ। हम्म। हाँ जी, खराबा। खामोश हूँ। खामोश हूँ खराबा ए इमरोज देखकर। रोज लेकर। अ, माजी माजी मेरे जहान का हर हम्म। ख्वाब ले गया। खामोश हूँ खराबे इमरोज देखकर, माजी मेरे जहान का हर ख्वाब ले गया। ये जो टूटी फूटी इमारतें हैं, खंडर हैं, और उजड़े हुए ख्वाब हैं, बहुत कुछ, इनको देख के ये अंदाजा हुआ आज, इमरोज यानी आज, इनको देख के जो अंदाजा हुआ, इसलिए मैं खामोश हूँ कि जो कुछ बीती है हिस्टोरिकली हम पर, हमारे देश पर, ठीक है ना, वो समझ लिए कि बहुत सारे ख्वाबों को चुरा के ले जाने वाले जैसा है। यानी अगर फर्ज कीजिए कि इतना जुल्म और ज्यादती नहीं हुई होती, तो एक ख्याल ये भी है कि शायद हम और भी बेहतर
समाज के लोग होते और अच्छी जगह जी रहे होते, मगर थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत सारे लोगों ने इन्वेजन किया है, बहुत सारे लोगों ने हमले किए हैं, बहुत सारे लोगों ने बर्बाद किया है। आप दिल्ली को देख लें, आप हिस्टोरिकली दिल्ली कितनी बार उजड़ी है फिर आबाद हुई है, ठीक है ना। सो उसकी तरफ इशारा है, खामोश हूँ खराबे इमरोज देखकर। आज का जो खराबा है, आज का जो टूटा फूटा मंजर है, उसे देख के मैं खामोश हूँ। माजी यानी पास्ट मेरे जहान का हर ख्वाब ले गया, मेरी दुनिया का तमाम ख्वाब लेके चला गया। मैंने क्या कुछ सोचा था कि मेरा मुल्क क्या होगा, मगर माजी में जो कुछ हुआ उससे मैं उसको देख के खामोश हूँ और चुप हूँ। प्लीज ये वाला शेर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दी। देखें, ये बात जहन में रखें कि एक एंगल इस शेर का ये भी बनता है, जो लाजमी तौर पर मैं अक्सर शेर में नहीं जिक्र करता हूँ, कि महाराज जी जो थे वो, जैसे जिन लोगों ने यहाँ से पार्टीशन के बाद वहां जाने की पीड़ा झेली और जिस तरह से गए हैं, जो लोग उनकी हिस्ट्री सुनिए आप तो उनके दर्द का अंदाजा होता है। उसी तरह जो लोग वहां से आए हैं, उनके लिए भी वो उनके बाप दादाओं का और पुरखों का घर था, उनका अपना गांव था, खेत खलियान थे, ठीक है ना। उन पे उनके ऊपर भी जो बीती है, तो वो उनके लिए आज वो जगह जहां से उनके पुरखों का और माजी का और बीते दिनों का रिश्ता है, उनके लिए आज वो जगह किसी खराबे से कम नहीं है। उनके लिए वो टूटा फूटा सा इलाका है जिसका हमारी दर्दनाक यादों से ताल्लुक है, और बस इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो एक एंगल ये भी है जो कभी कभी बाय डिफॉल्ट शायर की जबान पे आता है, खामोश हूँ खराबे इमरोज देखकर, माजी मेरे जहान का हर ख्वाब ले गया। बीते दिनों जो हुआ, बीते दिनों जो हुआ वो मेरी दुनिया के हर ख्वाब को छीन के ले गया। मैंने क्या सोचा था कि यहाँ क्या होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है ना, ये बात। सर हमारे कृपाल सिंह महाराज जी भी पाकिस्तान से ही जी हाँ, इंडिया। जी हाँ, बहुत सारे लोग, लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि नहीं, इसमें एक पेज और भी होना चाहिए। लास्ट वाला पेज 73 नंबर है, कितने नंबर है देखें तो, जो हमने पढ़ा है अभी। 73 था या 73 72 था, था? हाँ 73 था। 73 था, हाँ ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों पेज हो पाएंगे, और मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और ज़रा सा फ्री हो लेता हूँ। बाकी मेरे पास बुक भी नहीं है इस वक्त, तो होपफुली ये जो 2 सफ़े हैं, ऑलमोस्ट 2 सफ़े से कुछ कम, इसको हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम अकोमोडेट करने की, पढ़ने की, और साथ में कुछ और भी पेश करने की, ठीक है। बिकॉज ये हम शुरू तो कर देंगे मगर ये हो नहीं पाएगा पूरा, ठीक है। ठीक है सर। बाकी कोई सवाल है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। सर कैफियत है मतलब? कैफियत का मतलब सिचुएशन, कैफियत का मतलब कंडीशन, हालात, ठीक है। मगर आप याद रखें कि मैं कितने भी ऐसे सिनोनिम बताऊं अलग अलग जबान में, बट कैफियत की जो कैफियत है ना वो अलग ही है ना, मेरी बात आप। जैसे दिल की अजीब कैफियत हो रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घबरा सा रहा है, कुछ टेंशन से हो रहा है। अब मैं इसको सिचुएशन कंडीशन से नहीं समझा सकता आपको, बिकॉज आंतरिक जितना अवस्था। इंटेंस मीनिंग है ना उसकी कैफियत की, फीलिंग। वो उसमें नहीं आंतरिक आ पाता। अवस्था। हाँ, यस। एक खास सर्टेन किस्म की क्या बताऊं, एहसास का नाम है कैफियत, ठीक है। सर आपने दो वर्ड्स बताए थे, बसीरत और बसारत। बसीरत का मतलब बसारत तो यानी, था। बसारत यानी ये जो विजन है आंखों से जो मैं देख रहा हूँ उसे बसारत कहते हैं, और बसीरत कहते हैं इनर साइट को, दिल की आंखों से देखने को।